नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी ने जो है कभी ना कभी ट्रेन में सफर किया होगा, करते होंगे। और कई मेरे भाई उसमें से ऐसे भी हैं कि जिनको सफर तो करते हैं, लेकिन जब भी वो रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर पे जाते हैं ये फॉर्म लेके, तो उनको परेशानी होती है, दिक्कत होती है फॉर्म भरने में। मैं दोस्तों बता दूं, रेलवे का रिजर्वेशन फॉर्म भरना बहुत ही आसान है। आप लोग को मैं आज जो बहुत स्टेप बाय स्टेप बारीकी से बताऊंगा, कभी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और कोई भी जब भी आप रिजर्वेशन कराने जाओगे तो रिजर्वेशन क्लर्क कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि जाओ फॉर्म हटाओ, आपका फॉर्म तो गलत है। कई बार ऐसा होता है। दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा कि आपको रिजर्वेशन फॉर्म कैसे भरना है। हिंदी में बोलते हैं आरक्षण फॉर्म, रिजर्वेशन को कैंसिलेशन को बोलते हैं रद्दकरण मांग पत्र। दोस्तों, ये फॉर्म रिजर्वेशन और कैंसिलेशन दोनों के लिए एक ही फॉर्म होता है। पहले लिखा होता है इंग्लिश में रिजर्वेशन स्लैश कैंसिलेशन रिक्वेशन फॉर्म, हिंदी में लिखा होता है आरक्षण स्लैश रद्दकरण मांग पत्र। तो ये दोनों तरीके से आज आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म बताऊंगा, क्या भरना है, क्या तरीका है, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, आपका अगर फॉर्म सही भरा है तो सब कुछ सही है, फॉर्म गलत हो गया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। ये फॉर्म सही से समझना, रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म सही से भरना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलती आपकी मानी जाती है। दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने डेट गलत कर दिया, आपने नाम गलत कर दिया, जेंडर गलत कर दिया, कई और चीजें होती हैं जो आपको जानकारी पता ही नहीं होगा, तो आप कहोगे अरे मुझे तो पता ही नहीं था। तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखना, पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियो को बिना स्किप किए, कैसे रेलवे का रिजर्वेशन फॉर्म भरते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं इंग्लिश में बता रहा हूं आपको। देखिए दोस्तों, ये देखिए, अब जैसे जो आपका जो इलाका पड़ता है, मेरा एनईआर जोन का है, तो यहाँ पे एनईआर जोन लिखा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। मैं देखिए यहाँ पे लिखा है रिजर्वेशन हैश कैंसिलेशन रिक्वेशन फॉर्म। अगर आपको रिजर्वेशन कराना है यानी कि नया टिकट निकलवाना है तो आप इस पे राइट कर देंगे। अगर आपको कैंसिलेशन कराना है तो कैंसिलेशन पे राइट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले ये चीज आपको करनी है। दूसरा दोस्तों, फिर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, फिर लिखा है इफ यू आर अ मेडिकल प्रैक्टिशनर प्लीज टिक राइट इन बॉक्स यू कुड बी ऑफ हेल्प इन एनी इमरजेंसी। तो अगर आप कोई डॉक्टर हैं तो इस पे जो है टिक लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते हैं। और इसको छोड़ दीजिए, अगर आप नहीं है तो छोड़ दीजिए, है ना। समझिएगा ध्यान से। अगर आपको आपसे जैसे कोई इमरजेंसी में आपसे हेल्प ली जा सकती है, इसलिए ये ऑप्शन रखा जाता है। सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, if you are a pregnant woman and want to get birth in quota please tick in the box if yes please submit the certificate। रजिस्टर्ड डॉक्टर से आप प्रेग्नेंट हैं इस बात का सर्टिफिकेट आपको आपके पास होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे पता चले जैसे आपकी प्रेगनेंसी है, आपको दिक्कत है, इस वजह से आपको लोअर बर्थ प्रोवाइड हो रही है, उस केस में आपको राइट कर देना है। थर्ड क्या है, इफ यू आर सीनियर सिटीजन कंसेशन प्लीज want सीनियर सिटीजन कंसेशन प्लीज राइट यस। अगर आप सीनियर सिटीजन का कंसेशन चाहते हैं तो यस लिखिए। अगर आप नहीं चाहते, अगर आप चाहते हैं तो एक आईडी प्रूफ आपको कैरी करना पड़ेगा। यू हैव टू कैरी अ प्रूफ ऑफ एज ड्यूरिंग द जर्नी टू अवॉइड इनकन्वीनियंस ऑफ पेनल चार्जिंग। अगर आपका आईडी नहीं हुई तो आपको पेनल्टी लग जाएगी रेलवे के रूल के अकॉर्डिंग। इफ यू वांट टू गिव अप सीनियर सिटीजन कंसेशन, अगर आप अपना कंसेशन छोड़ना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, या 50% छोड़ना चाहते हैं या सब छोड़ना चाहते हैं, उस केस की बात है। चौथा देखते हैं। चौथा है, डू यू वांट टू अपग्रेड विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। यस दोस्तों, ये ऑप्शन ऐसा है जो कई लोग को पता ही नहीं है। आपको पता है कई बार क्या होता है, ट्रेन चलने से पहले एसी में सीटें खाली रह जाती हैं, थर्ड एसी, सेकंड एसी। कई बार दोस्तों मेरे संग क्या हुआ है, मेरे संग ये हो चुका है, क्योंकि मैंने ये ऑप्शन पे टिक किया। ये इस पे आपको आंख बंद करके जो है मार्क कर देना राइट। अब पूछिए क्यों। दोस्तों, मैं इसको आपको कारण बताता हूं। दोस्तों देखिए, ये वाला यहां पे, अब देखिए इसका कारण ये है कि दोस्तों
अगर आपने स्लीपर में मान लीजिए टिकट कराया और स्लीपर में आपका वेटिंग में है ना, तो आपको अपने आप अपग्रेड कर दिया जाएगा। हाँ जी, आपको स्लीपर में आपकी सीटें खाली नहीं है, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए स्लीपर में टिकट कर आपने जो लिया उसमें वेटिंग था उस समय जब आपने कराया, लेकिन आपको बाद में पता चला कि आपका टिकट कंफर्म हो गया है। और कंफर्म कहाँ हुआ है? तो सेकेंड एसी में। हाँ जी दोस्तों, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के आपको ऊपर क्लास में अपग्रेड हो जाता है इस वाले जो फोर्थ वाले ऑप्शन पे, ये वाले ऑप्शन। और ये देखिए दोस्तों, ये विकल्प ऑप्शन है, पांचवा ऑप्शन विकल्प का है। अगर मान लीजिए वेटिंग में रहता है तो किसी भी 12-24 घंटे के अंदर वाली ट्रेन, 48 घंटे वाली ट्रेनों में जो उसके बाद उसी रूट की, जो उसी दिशा में जाने वाली है और आपको जहां जाना है उसी रूट की ट्रेन में आपका टिकट उसमें मिल जाएगा विकल्प ऑप्शन से। और इफ यू आर ट्रेवलिंग इन ए थर्ड एसी ऑफ गरीब रथ स्लीपर क्लास दुरंतो एक्सप्रेस, डू यू वांट बेडरोल, क्या आपको बेडरोल की आवश्यकता है? तो उस केस में आप राइट लगा देंगे यहाँ पे। दोस्तों याद रखिए, चौथे ऑप्शन पे तो आपको टिक लगाना ही लगाना है, हर केस में लगाना है। अपग्रेड हो जाता है आपका बिना किसी अधिक खर्च के। दोस्तों अब मैं चलता हूं अगली जानकारी पे। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे सबसे पहले दिया है ट्रेन नंबर एंड नेम। मान लीजिए मैंने ट्रेन नंबर कोई भी डाल दिया, मान लीजिए श्रमजीवी का ट्रेन नंबर श्रमजीवी है, श्रमजीवी सुपरफास्ट। तो पहले सबसे पहले ट्रेन नंबर लिख दिया आपने, फिर ट्रेन का नाम स्लैश करके श्रमजीवी एक्सप्रेस, बस दोस्तों यहाँ हो जाता है। अगला अगला जो रो देखो तो अगला है डेट ऑफ जर्नी। मान लीजिए हमें जाना है 15 अप्रैल 2025। देखिए एकदम साफ साफ लिखना है कौन सी क्लास में। मान लीजिए हमें सेकंड एसी में जाना है, 2 एसी लिख दिया। आप 3 एसी के लिए थर्ड एसी लिख सकते हैं, स्लीपर के लिए स्लीपर लिख सकते हैं, स्लीपर क्लास, जैसा आपको इच्छा। इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, एक ही लिखना है आपको जो आपकी इच्छा हो। देखिए दोस्तों, चौथा ऑप्शन होता है नंबर ऑफ बर्थ सीट। अब दोस्तों 2 लोग जा रहे हैं तो यहाँ 2 डाल दीजिए। मान लीजिए मैं 2 लोग, पति पत्नी, यहाँ 2 लोग, छोटे बच्चों का मत जोड़िएगा यहाँ। नंबर ऑफ बर्थ सीट, आपको 2 लोग हैं, अब बच्चे की सीट नहीं है तो 2 ही लोग का जुड़ेगा, तीसरे का नहीं जुड़ेगा, ये बात याद है। 2 सीट चाहिए तो 2। फिर मेन चीज आती है दोस्तों, फिर देखिए यहाँ लिखा है स्टेशन फ्रॉम। स्टेशन फ्रॉम दोस्तों आपको कहां से शुरुआत करनी है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्टेशन फ्रॉम, मान लीजिए मैं बरेली का रहने वाला हूं तो लिखूंगा बरेली, फिर लिखा 2, तो कहां तक जाना है मुझे? मान लीजिए बक्सर तक जाना है, बक्सर बिहार मेरा घर पड़ता है, ननिहाल। फिर दोस्तों अब देखिए ये आता है बोर्डिंग एट। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोर्डिंग एट क्या होता है। बोर्डिंग एट मतलब जहां से आपको ट्रेन पकड़ना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुझे, अब मैं बरेली में रहता हूं तो बरेली से ट्रेन पकड़ूंगा, तो दोस्तों यहाँ बरेली लिख देता हूं दोस्तों। अब जैसे मैंने यहाँ बरेली लिख दिया, जैसे मुझे बरेली से ही बैठना है। अगर मान लीजिए कि ये ट्रेन जो है नई दिल्ली से चलती है, ये ट्रेन श्रमजीवी, तो मुझे मुरादाबाद में बैठना होता तो मैं वो भी कर सकता था। लेकिन दोस्तों, लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये बरेली से बक्सर के बीच में, ये देखिए जहां से मैं रिजर्वेशन जहां से जहां तक का कराऊंगा उसके बीच में मैं बोर्डिंग अपना कहीं भी बना सकता हूं। इसका मतलब ये है, समझिए ध्यान से। मान लीजिए ये ट्रेन जो है नई दिल्ली से बन के राजगीर तक जाती है, तो मैंने नई दिल्ली से राजगीर का करा लिया, या बरेली से बक्सर तक का भी देखिए, जो मैंने अभी बरेली से बक्सर तक का कराया है, इसमें मैं बरेली में बैठ सकता हूं तो बैठना ही है मुझे, लेकिन मैं चाहूं तो मुरादाबाद भी कर सकता हूं, चाहूं तो मैं शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, इसका बोर्डिंग कहीं से भी कर सकता हूं। ये सीट मेरी ऐसे ही रहेगी, समझ गए आप? इसका मतलब समझिए आप, बोर्डिंग अपना कहीं से भी बनवा सकते हैं, रिजर्वेशन कहीं से कहीं तक का हो, लेकिन उसका बोर्डिंग यानी कि आपके चढ़ने वाला स्टेशन कहीं भी कहीं तक का बन सकता है। रिजर्वेशन अप टू कहां है दोस्तों? रिजर्वेशन अप टू बक्सर तक ही है और आगे नहीं जाना है दोस्तों। ये दोस्तों ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब आता है नंबर मोबाइल का। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए कैमरा थोड़ा, हाँ दोस्तों, मोबाइल नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर कुछ भी डाल देना है, जो भी आपका हो, ठीक है, 10 अक्षरों का जो भी अपना मोबाइल नंबर हो सही से अपना डाल देना है। फिर आपको अपना नाम लिखना है,
और कुछ भी अपना, जैसे 2 पैसेंजर हैं, अपना जो अपना नेशनलिटी लिखना है, इंडिया के हैं तो इंडिया लिख दीजिए, जेंडर लिखना है ना, मेल है, फीमेल है, उम्र लिखनी है, ठीक है। और अब देखिए दोस्तों, कंसेशन ट्रेवल अथॉरिटी, अगर मान लीजिए आपके पास रेलवे का पास है तो पास नंबर लिख दीजिए, आपके पास विकलांग कार्ड है तो विकलांग कार्ड का जो रेलवे का विकलांग कार्ड बनता है वो लिख दीजिए। आप स्लीपर्स में सीट, मान लीजिए कोई भी नंबर है मेरे पास, कुछ भी, मान लीजिए कोई भी मेरा कार्ड है, उसका नंबर है, यहाँ पे विकलांग कार्ड का नंबर है जो कि रेलवे के द्वारा बना गया है, विकलांग कार्ड कंसेशन वाला, उसका नंबर मैंने डाल दिया। अब आप यहाँ पे देखिए अपनी बर्थ कौन सी चाहते हैं, लोअर बर्थ तो लोअर बर्थ लिख दीजिए। दोस्तों अब देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अपना, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे आप वेज खाते हैं तो वेज भर, अभी मेरे को जैसे वेज खाना है तो मैंने वेज भर लिया है, नॉन वेज खाना है तो आपको नॉन वेज पे टिक मार देना है दोस्तों। उसके अलावा देखिए, यहाँ पे एक ही फॉर्म पे 6 लोगों का आप जो है भर सकते हैं और 2 छोटे बच्चों का आप जानकारी इसमें दे सकते हैं, 5 साल से नीचे वाले जिनका टिकट नहीं होगा, केवल 12 साल से ऊपर वालों का टिकट यहाँ पूरा फुल बनेगा। हाँ जी दोस्तों, 12 साल, 18 साल नहीं, 12 साल की उम्र से ऊपर वालों को पूरा फुल टिकट लगता है रेलवे में दोस्तों। फिर आपको यहाँ आ जाना है। देखिए दोस्तों, जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो वापस भी आएंगे, उसी तरह से जैसे आप वापस आने का ट्रेन नंबर, जैसे मैंने लिख दिया श्रमजीवी, जाने का नंबर ये है, आने का नंबर ये है मेरी ट्रेन का, एक्सप्रेस लिख दिया, नाम, डेट ऑफ जर्नी 21 तारीख को, मेरे को, मैं मान लीजिए 15 को जा रहा हूँ, 21 को वापस आ रहा हूँ, क्लास लिख दिया सेकंड एसी। अब दोस्तों यहाँ भर लेते हैं कहां से कहां तक। मान लीजिए मैं अपने गांव जो गया था, बरेली से बक्सर तो गया था, लेकिन मैं आगे बढ़ गया, पटना चला गया, तो मुझे जो है पटना से अब टिकट कटा है, पटना टू बरेली। दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे मैंने अपनी जगह बदल ली, मैं अब जो पटना से गाड़ी पे चढ़ूंगा। नेम ऑफ एप्लीकेंट, जो फॉर्म भर रहा है, मान लीजिए मेरा नाम कुछ भी XYZ, कुछ भी भर सकते हैं। पूरा एड्रेस लिखना है आपको, कोई भी XYY, कुछ भी आपको एड्रेस अपना भर देना है यहाँ पे, कुछ भी आप अपना एड्रेस यहाँ भर सकते हैं। मैं देखिए यहाँ पे सब चीज नहीं भर सकता हूँ क्योंकि ऐसी पॉलिसी नहीं है कि कोई चीज, अपना पर्सनल चीज यहाँ मैं शेयर करूँ। फिर दोस्तों आपको अपना आधार नंबर लिख देना है, ये भी ऑप्शनल है, ठीक है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं है कि भरना ही है, कुछ भी भर सकते हो। टेलीफोन नंबर भर देना है, आप, ये भी ऑप्शनल है, ये दोस्तों ये कंपलसरी है, और अगर आपके पास हो तो टेलीफोन नंबर आप अपना दे सकते हैं। देखिए डेट, आपको दोस्तों जिस दिन आप फॉर्म को भर रहे हैं, आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, उस दिन की डेट डाल देनी है आपको, कुछ भी आप जो है कुछ भी डेट डाल सकते हैं, टाइम उसी टाइम। सिग्नेचर दोस्तों, आपको कुछ भी अपना सिग्नेचर जैसा आप अपना करते हैं, कोई भी अपने हिसाब से जैसा सिग्नेचर करता है वो कर दीजिए, यहाँ पे टाइम डाल दीजिए, कुछ भी टाइम आप अपना जो है डाल सकते हैं, कुछ भी डाल दीजिए जो टाइम पे। दोस्तों यहाँ पे वही टाइम डालना है जो टाइम पे आप रिजर्वेशन फॉर्म को दे रहे हैं, ठीक है, कि एग्जैक्ट आपके समय का अंदाजा हो। सब डिटेल दोस्तों जानकारी मतलब कि बहुत ही जरूरी होती है, आपको सही से फिल करना है, खास तौर पे एड्रेस। कोई भी दोस्तों इमरजेंसी केस में आपको एड्रेस पे ही आपको जो है खबर आएगी, तो प्लीज आप एड्रेस को आधा अधूरा मत भरिए, फोन नंबर सही से भरिए। और कभी भी देखिए, अब मुझे चलना बरेली से है, अब बक्सर तक जाना है, तो बरेली टू बक्सर, चढ़ना कहां से, बरेली से चढ़ना है, कहां तक, बक्सर तक। ये अगर आपका चढ़ने उतरने का जगह एक ही है तो आपको ये दोनों एक ही जैसा भरना है, ठीक। अब यहाँ पे आना कहाँ, फिर मैं लौटते समय पटना से ट्रेन पकड़ना तो पटना से बरेली। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप मान लीजिए जम्मू से बक्सर जा रहे हैं, तो आप उसमें बोर्डिंग, उसके बीच का यहाँ बोर्डिंग कोई भी, आप जैसे जम्मू से दिल्ली का बोर्डिंग ले सकते हैं, मुरादाबाद का ले सकते हैं, कहीं कहीं बोर्डिंग ले सकते हैं। वो इस केस में होता है, वो अलग अलग केसों के हिसाब से होता है। अभी मैंने जो आपको बताया वो समझिए दोस्तों, आपको पूरा फॉर्म समझ में आ गया होगा। यहाँ आपको डेट और टाइम वही भरना है जिस समय आप अपना फॉर्म भर रहे हैं, ये डेट टाइम अलग है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ और ऊपर जो 2 जगह भर देना, आधार नंबर ऑप्शनल है, जो आप फॉर्म भर रहा है उसी का, जो मेन जो टिकट में जिसका पहला नाम है उसका आधार कार्ड यहाँ पे डाल देना है, या जो जो फॉर्म भर रहा है उसका नहीं, जो यहाँ पे जो यात्रा कर रहा है उसका आधार नंबर डालना है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा।
और दोस्तों चलिए अब मैं आपको हिंदी में फॉर्म भर के दिखाता हूं दोस्तों। अब देखिए हिंदी में भी वही है आरक्षण। देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए आपको कैंसिल कराना है तो कैंसिल पे टिक लगा देंगे, नहीं तो इसको काट देंगे, कैंसिल पे टिक लगा देंगे। दोस्तों कैंसिल का भी अब मैं हिंदी में आपको कैंसिल का फॉर्म भर के दिखाऊंगा। कैंसिल में दोस्तों देखिए अब एक ही चीज से आपको दो बातें समझ में, कैंसिल का भी फॉर्म वही होता है जो आपने रिजर्वेशन का फॉर्म देखा, वही कैंसिलेशन, एक ही फॉर्म में दोनों काम हो जाते हैं। एक ही हिंदी इंग्लिश में भी आपका रिजर्वेशन भी इससे होगा, कैंसिलेशन भी। हिंदी में भी रिजर्वेशन भी इससे होगा, कैंसिलेशन भी इसी से होगा। कोई अन्य फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, आपको इनमें से मैंने आपको बता दिया, जिनमें से आप मर्जी जो टिक लगा लीजिए। पूरा विवरण आप वैसा ही भरेंगे 1239 श्रम जीवी एक्सप्रेस। देखिए दोस्तों, ट्रेन का नाम लिख दिया, तारीख लिख दी 15 तारीख 15/4/25, श्रेणी 2 मान लीजिए 3 AC लिख लिया, सीटें 2 लिख ली, बरेली से बक्सर, बरेली से बक्सर। दोस्तों अपना मोबाइल नंबर लिख लिया आपने, कुछ भी नाम लिख लिया दोस्तों, अपना नेशनलिटी लिख दिया, भारत महिला पुरुष, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। पुरुष महिला या लिखिए स्त्री लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से। महिला लिख दीजिए, पुरुष अपनी एज लिख दीजिए यहाँ पे 28 30, और फिर आपको ऐसे ही जो आपकी छूट वाला कार्ड है उस पर कुछ आपका नंबर है तो वो लिख दीजिए। साइड लोअर सब कुछ हिंदी में जानकारी लिख रहा हूँ दोस्तों, देखिए। और यहाँ पे भी आप अपना गाड़ी नंबर लिख सकते हैं दोस्तों। ये मैं आपको उसी फॉर्म को हिंदी में भर के दिखा रहा हूँ, कैंसिलेशन वाला। देखिए दोस्तों, संजीवी एक्सप्रेस नंबर नंबर लिख लिया, यात्रा की तारीख लिख ली, और श्रेणी 3rd AC मान लीजिए। अब कहाँ, पटना से बरेली, पूरा नाम कुछ भी आप लिख दीजिए, कुछ भी पूरा पता कुछ भी आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, जो भी आपका हो। आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर, ठीक है। आपका जो फॉर्म भरने की तारीख है वो, ठीक है, मान लीजिए 1/4/25। आपका सिग्नेचर, आपका समय, जो मान लीजिए 10 बजे फॉर्म भर रहे हैं तो 10 बजे। देखिए दोस्तों, हिंदी में मैंने वही फॉर्म को भरा है, वही डिटेल के साथ। देखिए कोई भी फॉर्म में अंतर नहीं है, लेकिन अगर मैं इसमें इसको ना टिक करके, आरक्षण पे ना करके रद्दीकरण पे कर दूं तो ये इसी टिकट को कैंसिल भी करा सकते हैं आप दोस्तों। कैंसिल में भी वैसे ठीक आपको कैंसिल में भी यही फॉर्म भरना है। इंग्लिश में भरा है तो इंग्लिश में, हिंदी में आपको बस इसकी जगह पे यहाँ पे आपको टिक नहीं लगाना है, आपको कैंसिलेशन पे टिक लगाना है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कैंसिलेशन के समय आपको कैंसिलेशन पे टिक लगाना है, रिजर्वेशन के समय रिजर्वेशन। लेकिन हाँ, कैंसिलेशन के समय आपको ठीक वैसे ही डिटेल भरनी है जैसे आपने टिकट कटाते समय रिजर्वेशन में भरा था, सेम वही डिटेल। बस कैंसिल में एक अंतर है बस, कि ये कैंसिलेशन यहाँ ऊपर टिक लगाना है बस। आप चाहें तो यहाँ कैंसिलेशन भी लिख सकते हैं, कैंसिलेशन हाईलाइट करने के लिए, समझ जाए कि बाद में आपको बताना भी ना पड़े। कई बार होता है जल्दीबाजी में नहीं देखता आदमी। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपके लिए ऐसी बढ़िया जानकारी लाता रहूंगा। कोई भी कंफ्यूजन में से पूछ सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से रेलवे का फॉर्म भरा जाता है, बहुत आसान है दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। हाँ, अब मैं एक बार बताऊं, अगर मान लीजिए आपका ट्रेन नंबर फिक्स नहीं है तो आप यहाँ ट्रेन नंबर ना लिखें,
आप क्या करें कि आप सारा फॉर्म भर लें, ट्रेन नंबर और जानकारी जो क्लर्क होते हैं उनसे पूछ के भर सकते हैं, ये भी बात है। तो आप ये जानकारी, इस बात को समझिएगा, ठीक है। बहुत आसानी से मैंने आपको समझाया है, आशा करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। जानकारी को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।